शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बीएड सेकेंड ईयर के एक विषय समावेशी स्कूल बनाना विषय के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005, जिसे हम एनसीईआरटी 2005 के रूप में जानते हैं। तो बच्चों, जैसे ही हमारे देश को आज़ादी मिली, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने का प्रयास शुरू किया गया और उन बदलावों के तहत हमारी जो प्राचीन काल से अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई शिक्षा नीतियाँ जो चल रही थी, उन शिक्षा नीतियों में बदलाव करने का प्रयास किया गया। उन्हीं प्रयासों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शिक्षा आयोगों का गठन हुआ, जिसमें चाहे वो 1948 का डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग हो, चाहे वो हमारे 1952-53 का मुजाहिर आयोग हो, और चाहे वो 1964 का कोठारी आयोग हो। विभिन्न प्रकार के आयोगों द्वारा, विभिन्न प्रकार की शिक्षा समितियों द्वारा हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने का प्रयास किया गया। 1968 में हमारे देश के लिए शिक्षा नीति बनी। धीरे धीरे बदलाव करते विभिन्न आयोगों और विभिन्न समितियों की अनुशंसा के आधार पर हमारे देश की एक बहुत ही सुव्यवस्थित शिक्षा नीति 1986 का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के रूप में जिसे जाना गया, और समय समय पर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। अनेकों विद्वानों द्वारा इस विषय पर चर्चा की गई। विभिन्न शैक्षणिक संगठनों द्वारा चर्चा हुई कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, कैसा हमारी शिक्षा का स्वरूप हो, ताकि वो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश को एक विशेष पहचान दिला सके। हमारे जो विद्यार्थी हैं वो प्रतिभावान विद्यार्थी एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। अनेकों प्रयास किए गए और उन्हीं प्रयासों की श्रेणी में एक जो प्रयास था, हमारे पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए 2005 में हमारे एक ऐसे पाठ्यक्रम की संकल्पना की गई जिसे हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के रूप में जानते हैं, एनसीईआरटी 2005। अब 2005 में जैसे ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का निर्माण हुआ, तो इसके अंतर्गत अनेकों बातें उठकर आती हैं। इसमें सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी 2005 के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, किन सिद्धांतों के आधार पर इस पाठ्यक्रम संरचना का निर्माण किया गया, हमारी शिक्षा नीति जो है उसमें इसे डाला गया। इसमें एनसीईआरटी 2005 के मुख्य सिद्धांत, सबसे पहले नंबर 1 पर हम बात करें तो हमारे लिए जरूरी था, जो कि एनसीईआरटी 2005 का मुख्य सिद्धांत है, बहुत ही आवश्यक जिसे समझा गया, वो है नैतिकता का सिद्धांत। नैतिकता का सिद्धांत हमारा देश जहाँ अनेकों प्रकार के रीति रिवाजों वाला, अनेकों धर्मों को मानने वाला बहुभाषीय एक देश है, और उस देश में विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों के लोग हों या फिर विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों को एक नैतिक पाठ पढ़ाने के लिए या फिर एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए इस राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए जरूरी था कि भी हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को नीतिगत बातें बताएं, एक नैतिकता का पाठ हम जरूर पढ़ाएं। वो सबसे ज़्यादा जरूरी था हमारे लिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के अंतर्गत सन 2005 में नैतिक मूल्यों को पूर्णतः महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया, और इसके अंतर्गत हमारे लिए जरूरी था कि जिसे हम आज भी वो हमारे लिए नैतिक मूल्य जो है
वो प्रासंगिक हैं। नैतिक मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, वो हमारी जो पारंपरिक जो रीति रिवाज हैं, जो पारंपरिक मान्यताएं हैं, उनके बारे में वो जरूर जाने। और साथ ही साथ इस प्रकार से नीतिगत बातें कि भी बड़ों का सम्मान करना, सदा सच बोलो आदि जो बातों को वो उन नैतिक बातों को अपने जीवन में उतारें। कहा भी है किसी एक विद्वान ने कि मत शिक्षा तो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की, चांद सितारे छूने वाले तो चूर मंत्र हो जाएंगे। इन बच्चों को शिक्षा दे सको तो दो पाँव छूने की, क्योंकि रिश्ते वही निभाएंगे जो माटी से जुड़े रहेंगे। अर्थात अपनी अनेकों प्रकार की भौतिकवादी संस्कृति में अनेकों बदलावों के साथ हमारी महत्वपूर्ण जो जड़ें हैं, प्राचीनतम हमारी जो शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति की जड़ें हैं, उनसे जोड़े रखना जरूरी था। इसीलिए एनसीएफ 2005 में नैतिकता के सिद्धांत को सर्वोपरि माना गया। नैतिक मूल्यों का जो सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में दूसरा सिद्धांत आता है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत एनसीएफ 2005 की जो संरचना है वो पूर्णतया रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें देखा गया कि भी रुचि के अभाव में शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी रूप से, सक्षम रूप से कारगर नहीं हो सकती है। शिक्षण प्रक्रिया को आकर्षक नहीं बनाया जा सकता है, प्रभावी रूप से शिक्षण प्रक्रिया नहीं चल सकती है। जैसा कि मनोविज्ञान का एक सिद्धांत भी यही है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता। उसमें जब स्वतः प्रेरणा जागृत होगी या खुद की उसकी इच्छा होगी या रुचि होगी, तभी भी वह पानी पी पाएगा। उसी प्रकार से एक 2005 की जो हमारी शिक्षा नीति थी, उसमें ये चीज़ महत्वपूर्ण रूप से इस पर ध्यान दिया गया कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों की रुचि क्या है और शिक्षकों की रुचि क्या है, अभिभावकों की रुचि क्या है। तीन पहलू हैं अपने आप में एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए। शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक। अपने आप में शिक्षक और शिक्षार्थी का गहन संबंध है। गुरु शिष्य परंपरा का इस भारत जैसे प्राचीनतम और विशाल देश में हमेशा से निर्वहन होता आया है। उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य गहन संबंध है। लेकिन एक विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी क्या है कि शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक ये आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहें। वर्तमान परिवेश में शिक्षक किस प्रकार का शैक्षणिक वातावरण चाहता है, किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था देना चाहता है, इस बात को ध्यान में रखा जाए। लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षार्थी की इच्छा क्या है, उसके अभिभावक उससे क्या चाहते हैं, अभिभावकों के क्या सपने हैं, किस प्रकार से वो अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उन बातों पर ध्यान दिया गया। रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावकों की रुचि क्या है, इस बात पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया और उसके अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में रुचि के सिद्धांत का अनुसरण करके ही उस पाठ्यक्रम को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट बिंदु जो है वो आता है अपना एकता का सिद्धांत। एकता का सिद्धांत, एकता के सिद्धांत पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दिया गया। इसमें ये हमारा जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो तैयार किया गया 2005 का, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर और भावनात्मक एकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, जिससे हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके, हमारी अखंडता सुरक्षित बनी रहे, हमारा भारत देश जो है
वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्मों के लोग जो हैं यहाँ निवास करते हैं और एक बहुत बड़े स्तर पर एक भौगोलिक विभिन्नता वाला देश, विभिन्न प्रकार के पहनावे, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार का खान पान का स्तर आदि आदि बातें होते हुए भी हमारे पूरे देश को जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या पूर्व से लेकर पश्चिम तक एकता के सूत्र में बांधे रखना जरूरी है। और वो एकता की जो बात है वो शिक्षा के माध्यम से हम महत्वपूर्ण रूप से प्रचारित कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं। हमारे देश के लोगों में वो एकता का भाव पाया जाना बहुत ही जरूरी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे रहे। इस बात का ध्यान एनसीएम 2005 में महत्वपूर्ण रूप से देखा गया है। यह हमारे जो राष्ट्र में संपूर्ण रूप से एकता और अखंडता बनी रहे, किसी भी प्रकार से हम हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। इसीलिए एकता के सिद्धांत को सर्वोपरि माना गया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो बिंदु है अपना वो है सामाजिकता का सिद्धांत। अपने आप में क्या है? सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता के सिद्धांत की जहाँ तक बात आती है, हम बात करें कि हमारी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में भी सामाजिकता के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। समाज की जो विभिन्न आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति भी शिक्षा के माध्यम से की जा सकती है। सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति करना यानी सामाजिक आकांक्षा। मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए अपना जीवन यापन करता है। उस समाज के साथ जुड़े रहना मनुष्य के लिए जरूरी है। हम समाज से अनेकों प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं, तो इसके बदले कहीं ना कहीं हमारा भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम समाज को हम भी कुछ दें। समाज हमसे भी अपेक्षा रखता है, समाज की कि हमारे से कुछ आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति होना भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। कि हम हर समय ये नहीं सोचें कि हमें मिला क्या, लेकिन इस बात का भी हम ध्यान रखें कि हमने किया क्या अर्पण। अर्थात जैसे ही हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं तो हमारे कर्तव्यों के प्रति भी हमें सजग रहना पड़ता है। तो समाज जो हमसे अपेक्षा रखता है उन अपेक्षाओं पर हम खरा उतरने का प्रयास करें और उन सामाजिक आकांक्षाओं की जो पूर्ति है वो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती है। वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब उसके बाद में नेक्स्ट सिद्धांत जिसकी हम बात करते हैं वो है अपने आप में संतुलित विकास का सिद्धांत। संतुलित विकास का सिद्धांत। संतुलित विकास से हमारा अभिप्राय यही है कि विभिन्न प्रकार के मानवीय गुणों का एक बच्चे में विकास हो और साथ ही साथ नैतिकता एवं मानवता की भावना उसमें जरूरी हो और एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। एक बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात को महत्वपूर्ण रूप से इसमें रखा गया। भी समाज के विभिन्न वर्गों का ध्यान इसमें रखा गया है और विभिन्न वर्गों से आने वाले उन बच्चों में भी प्रत्येक बच्चे के विभिन्न पक्षों का इसमें ध्यान रखा गया है कि उस बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, नैतिक विकास हो। इस प्रकार से समग्र रूप में एक संतुलित विकास की जो बात की गई है वो इसमें बहुत मायने रखती है। कि एक संतुलित जो विकास का सिद्धांत हमारी एनसीएफ 2005 की जो पाठ्यक्रम संरचना है उसमें महत्वपूर्ण रूप से डाला गया है कि संतुलित विकास जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं मानवता का सिद्धांत।
मानवता का सिद्धांत। मानवता से हमारा अभिप्राय जो है विभिन्न प्रकार के मानवीय गुणों का व्यक्ति में विकास हो। मानवता के गुणों का जब तक हम विकास नहीं कर पाते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी में, तो हमने उनको एक अच्छी शिक्षा नहीं दी है। यानी सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो जाता है कि उनमें मानवीय गुणों का विकास किया जाए। अगर शिक्षा के उपरांत भी मानवीय गुणों का विकास हम हमारी आने वाली पीढ़ियों में नहीं कर पाते हैं, इट मीन्स हमने हमारी उन आने वाली नस्लों को कुछ भी नहीं सिखाया है। सबसे ज्यादा जरूरी है, आज बड़े बड़े जो देश हैं भौतिकवादी युग में जीवन यापन करने वाले, अर्थ की प्रधानता वाले विकसित अर्थव्यवस्थाओं के देश हैं, अमेरिका फ्रांस जैसे बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं, वो भी मानवाधिकारों की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है इस बदलते परिवेश में आर्थिक रूप से चाहे हम कितने भी सक्षम क्यों ना हो जाएं, लेकिन मानवता की भावना भी जिंदा रहना जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एक मानवता की भावना हो। इस बदलते खान पान के दौर में, बदलते भौतिकवादी परिवेश में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है मानवीय भावना का जिंदा रहना जरूरी है। तो इस मानवता के सिद्धांत को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारी भारतीय परंपरा में मानवीय मूल्यों को अनिवार्य रूप से स्वीकारा गया है। यानी मानवीय मूल्यों की हमारे यहाँ अनिवार्यता की बात की गई है। तो वो सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम मानवता के सिद्धांत जिसकी हमारी अनुच्छेद 2005 में महत्वपूर्ण रूप से अनुशंसा की गई है, उन्हें सिद्धांतों के अंतर्गत हम बात करें तो मानवता का सिद्धांत जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं संस्कृति के संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट जो बिंदु है हमारा वो है संस्कृति के संरक्षण का सिद्धांत। हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है विश्व में सबसे प्राचीन है। और हमारे महान साहित्यकारों ने कहा भी है कि यूनान मिस्र रोमांस सब मिट गए, इस जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस सिद्धांत के अनुसार भी अनेकों प्रकार की सभ्यताओं का विकास हुआ इस दुनिया में। सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई हैं, लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति भी आज भी अपने स्वरूप को बचाए हुए है। तो यह है केवल और केवल इस प्रकार की जो शिक्षा जो है हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने की, हमारी संस्कृति का संरक्षण करने की शिक्षा हम आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को इस प्रकार की हम शिक्षा दें, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। संस्कृति के संरक्षण का जो सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस बात को हम ध्यान में रखें। इस प्रकार से हमारी जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 है उसके अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या की गई है, विभिन्न सिद्धांतों की अनुशंसा की गई है, उन पर ध्यान दिया गया है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो है वो सिद्धांत है हमारा नैतिकता का सिद्धांत। यानी नीतिगत जो बातें हैं वो हमारी शिक्षा में जरूर डाली गई हैं। नैतिकता के सिद्धांत को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। दूसरा अपना रुचि का सिद्धांत, जिसमें शिक्षकों की, शिक्षार्थियों की और अभिभावकों की रुचि का पूर्णतया ध्यान रखा गया है। इस बदलते परिवेश में शिक्षार्थी क्या चाहता है, अभिभावक क्या चाहते हैं और एक शिक्षक की खुद की आकांक्षाएं क्या है, शिक्षा के माध्यम से उन सभी की आकांक्षाओं को पूरा करना जरूरी समझा गया है। उसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत है हमारी एकता का सिद्धांत। हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता जो है वो अक्षुण्ण रहे, वो हमेशा बनी रहे, इस सिद्धांत पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और उसके बाद में सामाजिकता का सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास विद्यार्थियों में किया जाए। इस सिद्धांत को भी हमारी अनुच्छेद 2005 की पाठ्यक्रम संरचना में
महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उसके पश्चात संतुलित विकास का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत एक पूरे सामाजिक ताने बाने को, प्रत्येक वर्ग को विकास करने का अवसर मिले, इसके आगे बढ़ने का अवसर मिले, और एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो एक विद्यार्थी का संतुलित विकास हो, उसके मानसिक विकास की, उसके शारीरिक विकास की, उसके आध्यात्मिक विकास की या उसके नैतिक विकास की हम बात करें तो संतुलित रूप से विकास के सिद्धांत एनसीएफ 2005 में अपनाया गया है। उसके बाद में बात आती है मानवता के सिद्धांत की। सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है एक इंसान के लिए इंसानियत का होना सबसे बड़ी बात होती है, तो उस मानवता के सिद्धांत को भी एनसीएफ 2005 में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट जो अपना बिंदु है संस्कृति के संरक्षण का सिद्धांत। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, तो उसके संरक्षण का जो सिद्धांत अपनाया गया है, हम हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 जो विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है, उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण किया गया है उस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का, और हमारे पूरे देश में यह हमारी शिक्षा नीति जो लागू की गई है वो इन्हीं महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। थैंक यू, धन्यवाद।